तो कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। ये बड़ी जानकारी कोटा से आपको दे रहे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर कल ही वापस लौट कर आया था छात्र। आपको बता दें, पिता ने बेटे को कहा था कमरा खाली करने के लिए। पिता ने फसल खराब होने के चलते ये बात कही थी कमरा खाली करने को लेकर। तो ये बड़ी जानकारी कोटा से आपको दे रहे हैं, जहां पर कोटा में एक छात्र के द्वारा खुदकुशी का मामला सामने आया। दरअसल रक्षाबंधन के त्योहार पर छात्र घर गया था। रंगबाड़ी इलाके में कमरा लिया था छात्र ने। महावीर नगर पुलिस इस वक्त मामले की जांच में जुटी है और कोटा से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर एक छात्र के द्वारा खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। संवाददाता योगेंद्र हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेंद्र, छात्र के द्वारा खुदकुशी का मामला सामने आया है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? देखिए, जो ये छात्र है अभिषेक मीणा, ये 12 जिले का निवासी था और काफी समय से कोटा में रहकर ये कंपटीशन की तैयारी कर रहा था और हाल ही में रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर ये वापस अपने घर लौटा था। अपने जो किराए का मकान है कोटा में, वहां पर लौटा था। तो अभी तक जो जानकारी और जांच में सामने आई कि जो छात्र के पिता हैं, उन्होंने जो है फसल खराब जो हो गई थी उसका हवाला दिया था और बताया था कि तुम्हें पढ़ाने के लिए या तुम्हारे किराए के मकान के लिए पैसे नहीं आ पा रहे हैं और इस वजह से तुम अपना मकान खाली करके, किराए का मकान जो है वो खाली करके वापस जो है अपने गांव वापस आ जाओ। इससे थोड़ा मानसिक तनाव में ही छात्र आ गया, जिसके बाद इसने सुसाइड जैसा खौफनाक कदम उठाया। क्योंकि हाल ही में जिस तरह से हाड़ौती में लगातार बारिश का दौर जारी रहा, कई जगहों पर फसल खराब हो गई, किसानों को भी काफी नुकसान हुआ। तो निश्चित तौर पर अभिषेक मीणा के जो पिता हैं, उनको भी फसल खराबे से काफी नुकसान हुआ था और वो अपने बेटे को पढ़ाने में असक्षम हो रहे थे। इस वजह से इस तरह का कदम उठाया। इस तरह की जानकारी अभी तक सामने आई है। सामने ये भी आया कि परिवार में अभिषेक मीणा जो है वो एक लौता लड़का था जिसने सुसाइड कर लिया है और छात्र के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस, महावीर नगर थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इसके अलावा जो छात्र का मोबाइल है उस पर भी लगातार पुलिस की निगाह है कि आखिरी बार छात्र की किससे बात हुई थी और क्या बात हुई थी। इसके अलावा उसकी कॉल डिटेल भी निकाली जा रही है कि छात्र के अलावा छात्र किसी और तरह का मानसिक तनाव में तो नहीं था या फिर उसके ऊपर किसी और चीज का प्रेशर तो नहीं था जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। चलिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।